जय हिंद एवरीवन। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। इस श्लोक का अर्थ है कंस और चाणूर का वध करने वाले देवकी के आनंदवर्धन वसुदेव नंदन जगत गुरु श्री कृष्णचंद्र की मैं वंदना करता हूँ। हेलो एवरीवन, मैं आपकी हिंदी टीचर कंचन राठौर। आज मैं आपको आपके हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 18 मुहावरे और लोकोक्तियाँ ये समझाने वाली हूँ और इसमें कुछ टिक लगाने वाली हूँ जो कि आपके फर्स्ट टर्म में आने वाले मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं। ठीक है, तो पहले तो आप देख लीजिए कि मुहावरे क्या होता है। मुहावरे मुहावरे और लोकोक्तियाँ दो शब्द हैं, इनके मतलब दो तरीके से इनका प्रयोग होता है। शब्दों को छोटा करने के लिए या फिर उसको ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मुहावरे यूज होते हैं। जब भी कोई वाक्यांश अपने वाक्यांश मतलब वाक्य का अंश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में प्रयोग होते हैं, उन्हें मुहावरा कहते हैं। मुहावरे अपने विशेष अर्थ के कारण भाषा को चुटीला, संजीव तथा प्रभावशाली बना देते हैं। आइए देखें, जैसे ये है भीगी बिल्ली बनाना, ये है ईंट से ईंट बजाना। यहाँ दिए गए चित्र, पहले चित्र में बिल्ली भीग गई है, इसका विशेष अर्थ है बुरी तरह डर जाना। देखिए, भीगी बिल्ली बुरी तरह डरी हुई ना, तो इसका विशेष अर्थ क्या है? बुरी तरह डर जाना। दूसरे चित्र में एक आदमी एक ईंट से दूसरी ईंट बजा रहा है, इसका विशेष अर्थ है नष्ट कर देना। ईंट से ईंट बजेगी तो ईंटें नष्ट हो जाती हैं, तो इसका अर्थ क्या बनता है? नष्ट कर देना। ये वाक्यांश मुहावरे कहलाते हैं। मुहावरों का अर्थ स्थिति के द्वारा ही जाना जा सकता है। ये मुहावरों का अर्थ स्थिति के द्वारा ही, मतलब जो स्थिति है उसके द्वारा ही हम मुहावरे उधर लगाते हैं। ठीक है, जैसे ये सामान्य अर्थ से हटकर विशेष अर्थ देते हैं, सामान्य अर्थ से हटकर विशेष अर्थ देते हैं, मतलब जो अर्थ है वहाँ से हटके ही विशेष अर्थ देते हैं, उससे रिलेटेड, उससे मिलता जुलता। जब वाक्य में इनका प्रयोग किया जाता है तब ही ये पूरे होते हैं। ठीक है, कुछ मुहावरे तथा उनके वाक्य प्रयोग, जैसे कि मैं जो चिन्ह लगा रही हूँ ना बच्चों, जैसे मैंने सर्कल का चिन्ह लगाया है, ऐसे आप भी अपनी टेक्स्ट बुक में लगाइए। ठीक है, पेज नंबर 98 में है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। तो कुछ मुहावरे तथा उनके वाक्य प्रयोग इस तरह के हैं। फर्स्ट पॉइंट, घी के दिए जलाना, खुशियाँ मनाना। सुशील कुमार के कुश्ती में स्वर्ण पदक जीतने पर लोगों ने घी के दिए जलाए। ठीक है, यहाँ आपको घी के दिए जलाए इसका अर्थ समझ आया ना, खुशियाँ मनाई सबने। फिर सेकंड पॉइंट, प्रसन्नता की लहर दौड़ना, बहुत खुश होना। भारत ने एशिया कप में विजय होने पर पूरे देश में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई, है ना। एशिया कप में विजय होने पर पूरे देश में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई, तो सभी खुश हो गए। दम तोड़ना, मर जाना। मैंगलोर विमान दुर्घटना में सभी लोगों ने दम तोड़ दिया। एक बहुत बुरी दुर्घटना हुई थी विमान की मैंगलोर में, तो वहाँ पर इस वाक्य में प्रयोग किया है कि वहाँ पर दम तोड़ दिया लोगों ने और वो मर गए, मर जाना। ठीक है, दांत खट्टे करना, बुरी तरह हराना। शिवाजी ने अनेक बार मुगलों के दांत खट्टे किए। बहुत आसान है, दांत खट्टे करना मतलब बुरी तरह हराना। फिर है पांचवा पॉइंट, इसमें टिक लगाते जाना है आपको, छक्के छुड़ाना मतलब पराजित करना। लक्ष्मीबाई ने अपनी वीरता से अनेक बार अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। ठीक है, पॉइंट 1 2 3 4 5। अब नेक्स्ट पेज नंबर पे पॉइंट 6, हवा से बातें करना, बहुत तेज दौड़ना। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक
हवा से बातें करता था, बहुत तेज दौड़ता था, है ना। 7, इस पर टिक लगाइए। कमर कसना, तैयार होना, सैनिक युद्ध में जाने के लिए कमर कसकर खड़े हैं। 8 पर पॉइंट, प्राणों की बाजी लगाना, मर मिटने को तैयार होना। अनेक युवक दूसरों की जान बचाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देते हैं। 9 नंबर, हृदय पिघल जाना, दया आ जाना, उस भिखारिन की दयनीय हालत देखकर मेरा हृदय पिघल गया। 10 नंबर, आंखों से ओझल होना, दूर जाने के कारण दिखाई ना देना, देखते ही देखते चोर पुलिस की आंखों से ओझल हो गया, ओझल हो गया। ठीक है, आप अच्छे से रीड करना इसे। फिर है 11, वीर गति को प्राप्त होना, मृत्यु को प्राप्त होना, मृत्यु को प्राप्त होना, मर जाना। कारगिल युद्ध में अनेक सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए। जान में जान आना, राहत मिलना। धूप में चलते चलते थक जाने पर एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठने पर हमारी जान में जान आई। ठीक है, छायादार वृक्ष के नीचे बैठकर हमारी जान में जान आई। 13 नंबर, आंखों के सामने अंधेरा छाना, निराश होना, यात्रा के दौरान जब सेठ जी की जेब कट गई तो उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, वो निराश हो गए। 4th वन, जी चुराना, काम से मुंह मोड़ना, राकेश को कोई भी काम दे दो, वह सदा काम से जी चुराता है, हमेशा काम से मुंह मोड़ लेता है। ठीक है, तो ये 14 तक के आपको मुहावरे करना है। इसके बाद थोड़े नेक्स्ट पेज में आइए। नेक्स्ट पेज में पेज नंबर 100 में सबसे नीचे दिया हुआ है, नीचे कुछ मुहावरे और उनके अर्थ दिए गए हैं। इसमें सिर्फ मुहावरे और उनके अर्थ हैं, उनके प्रयोग नहीं हैं। तो ये इनमें से भी आपको कुछ करना है। 12, इनमें से 12 पॉइंट आपको करने हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 11 है और एक दूसरे पेज में 12 है। आप इसमें टिक लगा लीजिए, ये आपके फर्स्ट टर्म के हैं। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, आकाश छूना, तरक्की करना, आग बबूला होना, क्रोधित होना, लकीर का फकीर होना, पुरानी बातों पर चलना, पीठ थपथपाना, शाबाशी देना, प्राण संकट में डालना, खतरा मोल लेना, चार चांद लगाना, शोभा बढ़ाना, गले लगाना, स्वीकार करना, हिम्मत न हारना, हार न मानना, आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना, हाथ को हाथ ना सूझना, हाथ को हाथ ना सूझना, बहुत अंधेरा होना। लास्ट है, आंखों का तारा बहुत प्यारा। अब नीचे आ जाइए, लोकोक्तियाँ। अब लोकोक्तियाँ समझाती हूँ मैं आपको, रीड कराती हूँ। लोकोक्तियाँ, प्रोवर्ब। लोकोक्ति शब्द लोक और उक्ति दो शब्दों के मिलने से बना है। लोक और उक्ति मतलब लोगों द्वारा बोली गई कोई वर्ड दो शब्दों से मिलने से बना है, जिसका अर्थ है जन साधारण की उक्ति, मतलब जन साधारण द्वारा बोली गई कोई शब्द। लोकोक्तियाँ लोगों के अनुभव के आधार पर बनती है। लोकोक्तियाँ लोक मतलब लोगों के अनुभव के आधार पर बनती है। ये अपने विशेष अर्थ में लिखी जाती है। क्या होता है लोकोक्तियाँ? ओके देन। अपने यह किसी विशेष अर्थ में किसी सच्चाई या जीवन के अनुभव को प्रकट करती है। ये अपने विशेष अर्थ में किसी सच्चाई या जीवन के अनुभव को प्रकट करती है। इनके प्रयोग से भाषा सुंदर व रोचक हो जाती है। ठीक है, रोचक बन जाती है। जैसे कुछ लोकोक्तियाँ व उनके अर्थ। अंधों में काना राजा, कम गुण वाले लोगों के बीच में थोड़ा गुणी होना, उसे बोलते हैं अंधों में काना राजा।
है ना। किसी के पास कोई गुण नहीं हो और उनमें कोई थोड़ा बहुत गुणी वाला व्यक्ति होगा तो उसे बोलेंगे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। गुण मतलब बेटा, मतलब किसी को गुण होना, मतलब किसी के अंदर एबिलिटी, अच्छी चीजें होना, अच्छे व्यवहार को गुण बोलते हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपराधी निर्दोष पर दोष लगाए, उसे बोलते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। नेक्स्ट पेज में आ जाओ। नेक्स्ट पेज में है थर्ड वन, आम के आम गुठलियों के दाम दुगुना लाभ, उसे बोलते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। इसमें आपने देखा ना लोकोक्तियां कितनी बड़ी है और उसके अर्थ कितने छोटे। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, स्वयं काम ना आने पर दूसरों को दोष देना। स्वयं काम ना आने पर दूसरों को दोष देना मतलब खुद को तो काम आना ही आ रहा है और दूसरों को दोष दे रहे हैं, ये क्या काम किया है, और खुद को वो कार्य नहीं आता है, तो उसे बोलते हैं नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। खुद को तो पता नहीं कार्य कैसे करना है, लेकिन दूसरों के कामों में नुस्खे निकाले, उसको बोलते हैं। दूध का दूध पानी का पानी, उचित न्याय मिलना। ठीक है, मतलब किसी को अगर सही न्याय मिल जाएगा तो उसका अर्थ है दूध का दूध पानी का पानी। मान ना मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती गले पड़ना। कोई ना कोई आके आपके जबरदस्ती पड़ जाए कि यार मुझे तो आपकी मदद चाहिए, आप मेरे पीछे पड़ जाओ, तो ऐसे कोई अगर पीछे पड़ जाएगा तो उसे बोलते हैं जबरदस्ती गले पड़ना। मान ना मान मैं तेरा मेहमान। तो ये 6 पॉइंट आपको लोकोक्तियां के लर्न करना है फॉर योर फर्स्ट टर्म। ओके बच्चों, बाकी हम सेकेंड टर्म में लेंगे। तो ये आज का जो चैप्टर मैंने रीड कराया उसमें आपने क्या सीखा। मुहावरे अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में प्रयोग होते हैं। सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में, मतलब कि कहीं और जहाँ उसका अर्थ सार्थक हो वहाँ पर मुहावरे यूज होते हैं। लोकोक्तियाँ लोगों के अनुभव के आधार पर बनती है। लोगों के अनुभव, लोकोक्तियाँ जीवन के अनुभव को प्रकट करती हैं। जीवन में जो अनुभव लोगों को हो चुका होगा ना, उसको भी प्रकट करती हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर का जो अभ्यास है वो सेकेंड टर्म में हम करेंगे। ठीक है, फर्स्ट टर्म में सिर्फ इसी के अंदर से मुहावरे और लोकोक्तियाँ आएंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको लर्न और रीड कर लेना है और अपनी अपनी टेक्स्ट बुक में लिख लेना है, हिंदी ग्रामर की टेक्स्ट बुक में। ओके मेरे बच्चों, चैप्टर नंबर क्या लिखेंगे आप? सबसे पहले चैप्टर नंबर 18 मुहावरे और लोकोक्तियाँ, और जो मुहावरे हैं उनको बारी बारी लिखेंगे, फिर लोकोक्तियाँ हैं जो उन्हें बारी बारी लिखेंगे। ठीक है, ये अपनी नोटबुक में कंप्लीट कीजिए। ओके, अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।